नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरेज एटॉमिक वेट और अबंडेंस। ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें पहले आइसोटोप्स पर समझना होगा। व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम एक क्वेश्चन लेंगे और आपको क्वेश्चन के बारे में समझा पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये आप देख सकते हैं वर्कशीट में आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? A sample of strontium is found to consist of 3 isotopes of 3 isotopes। आइसोटोप क्या होता है हम लोग अभी सीखे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। स्ट्रोंशियम 86, natural, so we have already started average atomic weight or abundance। isotopes are the atom of same element having different atomic masses but same atomic number। हम लोग काफी इस चीज के बारे में जानते हैं। अब वर्कशीट में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। A sample strontium is found to consist of 3 isotopes। ठीक है, स्ट्रोंशियम क्या है? 86। क्या है? नेचुरल। अबंडेंस क्या है? नेचुरल अबंडेंस का मतलब सब सीखेंगे अभी। 9.86% है। स्ट्रोंशियम मास नंबर 87, नेचुरल अबंडेंस कितना है आपका? 7.58%। मुझे मालूम आपके पास वर्कशीट है, वहां देख रहे हैं, मगर मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, स्ट्रोंशियम 88, नेचुरल अबंडेंस 82.56%। देयर रिलेटिव atomic masses are 85.91, 86.91 and 87.91 respectively। Find the atomic mass of the मास ऑफ स्ट्रोंशियम। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? पहले अच्छे से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पहला जो स्ट्रोंशियम उसका एटॉमिक मास कितना है? 85.91। सेकेंड स्ट्रोंशियम है उसका एटॉमिक वेट क्या है? 86.91। थर्ड का क्या है? 87.91। 3 आइसोटोप है जिसमें पहले से वैल्यू देखा है। ज़्यादा बोलते नहीं वैल्यू नहीं, छोड़ दीजिए, मत देखिए इसका वैल्यू, ये आपको और कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, इसको मत देखिए। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास फाइंड करना है। मगर स्ट्रोंशियम नेचर में कितने टाइप से फाइंड होता है? एक आपका स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट 85.91 है जो 9.86% अवेलेबल है। एक स्ट्रोंशियम है जिसका एटॉमिक मास 86.91 है जो 7.58% है। और एक स्ट्रोंशियम है जो 82.56% है, उसका एटॉमिक मास कितना है? 87.91। ये एकदम सिंपल एवरेज का सम है क्लास 8-9 का, मगर ये केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है एकदम सिंपल वे में। हम क्या करेंगे? ठीक है, सभी का वेट फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, स्ट्रोंशियम, ठीक है, बुक में देखिएगा एग्जांपल में फ्रैक्शनल अबंडेंस एंड दिस एंड दैट दिया हुआ, मुझे नहीं जानना है। ठीक है, मुझे सभी का कॉम्बिनेशन जानना है, सभी का फ्रैक्शनल अबंडेंस जानना है। ठीक है, याद रखिएगा एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम कितने अबंडेंस में है? 3 टाइप का होता है, सबको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा 100% है। पहले कितना है? 85.91 है। कितना परसेंट है इसका? 9.86। वैल्यू में कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100। ये कितना है? 86.91 वेट है। कितना परसेंट है इसका? 7.58। वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं बाई 100। प्लस ये क्या है? 89.91। कितना परसेंट अवेलेबल है? 82.56 डिवाइडेड बाय 100।
ये जो ऐड होगा ये क्या होगा एक्चुअली में, एवरेज एटॉमिक मास होगा, जिसको हम लोग सिर्फ एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम बोल सकते हैं। क्या आंसर आएगा, 87.6364 ग्राम्स। इज इट ओके? आ रहा समझ में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्लियर है? आप बोलते सर यहाँ पर एटॉमिक मास दिया रहता तो क्या होता, ये एक एवरेज दिया हुआ, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या बता रहा है, इसका 85.91 है, इसका 86.91 है, इसका 87.91 है। इससे आप एवरेज करके निकाल लीजिए। ठीक है, थैंक यू। समझ में आ रहा है क्या फंडामेंटल है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, कभी हमेशा यहाँ पर परसेंटेज दिया रहता है या फ्रैक्शन में दिया रहता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट चेक। ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कूल में आता है और लोग क्या बोलते हैं, बहुत टफ सम्स है। ठीक है, आइए एक और लेते हैं, ये भी आपके वर्कशीट में दिया है। नेचुरली occurring mixture of chlorine has the following fractional abundance of its isotopes. देखिए क्या है, यानी ये फ्रैक्शन का जब भी आएगा आइसोटोप्स में आएगा। क्या लिखा है, द एटॉमिक masses chlorine are 34.97 and 36.95 AMU, मतलब एक वेट है, एटॉमिक मास यूनिट, रिस्पेक्टिवली ग्राम भी ले सकते थे। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? आ रहा समझ में? कुछ भी नहीं करना है, वहां परसेंटेज था, यहां फ्रैक्शन दिया है। क्या है, अच्छे से देखिए। अ नेचुरल अकरिंग मिक्सचर ऑफ क्लोरीन हैज द फॉलोइंग फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ इट्स आइसोटोप। क्लोरीन 35 मास नंबर, 17 एटॉमिक नंबर, कितना फ्रैक्शन है, इतना है। 37 7 कितना है, इतना फ्रैक्शन में दिया हुआ। यहाँ क्या दिया था, परसेंटेज में दिया था, यहाँ क्या दिया है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में देने से क्या होगा, डायरेक्ट वेट को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 डिवाइड नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन में है ना। परसेंटेज में क्या करना है, डिवाइड बाई 100। एटॉमिक मास ऑफ दिस एंड दिस एक्चुअली क्या होता है, इतना है। हमेशा याद रखिए, जो भी एटॉमिक मास यहाँ पर दिया है वो नहीं लेना है जो यहाँ दिया है। मुझे क्या फाइंड करना है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे जो भी हम फाइंड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो वो तो हम एवरेज निकाल रहे हैं ना। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या होगा, ये जो वेट है, ठीक है, 34.97, ये इस फ्रैक्शन में कितना वेट है उसको निकालना है। मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 7553। अगर परसेंटेज में दिया रहता तो यहाँ लिख के डिवाइडेड बाई 100 करते, प्लस इसका वेट का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, 36.95 इंटू 0.2447। कैलकुलेट कर लेते हैं, मुझे मालूम आंसर 35.45 है, मगर फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, 34.97 इंटू 0.7553, 26.41 प्लस ये कितना आ रहा है, 36.95 इंटू 0.2447, 9.04। ऐड कर लीजिए इसको 26.41 के साथ, क्या आंसर आ रहा है, 35.45।
समझ में आ रहा है अबंडेंस का सम क्या है? और भी बुक में और भी आपके वर्कशीट में दिया, उसको सॉल्व कीजिएगा। हम फिर से एक बार कर देते हैं, मुझे मालूम है बहुत लोगों को ये सम समझ में नहीं आया है। क्या बोल रहा है? अ सैंपल स्ट्रॉन्शियम इज फाउंड टू बी कंसिडर्ड 3 आइसोटोप्स। अब हम लोग वापस इसका वैल्यू लिख सकते हैं, पहले काट दिए थे 86, कितना नेचुरली कितना प्रेजेंट है ये 9.86%। दूसरा क्या है स्ट्रॉन्शियम, क्या मास नंबर है 87, इतना प्रेजेंट है परसेंटेज में। और ये क्या है स्ट्रॉन्शियम 88, ये इतना प्रेजेंट है। ठीक है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव मतलब कि इसमें जो निकाला जा रहा है इसके अंदर जितना भी है उसका मास एक्चुअली में, ये तो होल नंबर में दिया, एक्चुअली में क्या है ये है, यहाँ 87 दिया है, एक्चुअली में क्या है ये है, यहाँ 88 दिया है, देखिए नियर अबाउट, एक्चुअली में क्या है ये है। बोल रहा है कि ये आपका सिर्फ 9.86% है, ये सिर्फ 7.58% है, ये स्ट्रॉन्शियम 82.56%। आप बताइए कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा? इसका एटॉमिक मास इसका एवरेज होगा। इसका एवरेज क्या है? एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ऑल्टरनेट मेथड। क्या लिख सकते हैं इसका एवरेज? 85.91 कितना परसेंट प्रेजेंट है? 9.86। 86.91 कितना परसेंट प्रेजेंट है? 7.58। एंड 87.91 कितना प्रेजेंट है? 82.56%। डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज क्या है 100। ठीक है, एवरेज निकल जाएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, आप बोलते सर यहाँ पर आप डिवाइड बाई 100 नहीं किए, बिकॉज ये फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा आपको। थोड़ा बेसिक क्लियर है, आ रहा समझ में पूरा? ठीक है, अबंडेंस का और भी सम्स वहाँ पर लिखा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इज इट ओके? अभी सॉल्व कर लीजिए इसको, क्लियर है? अगर आप चाहें तो एक और सम्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वर्कशीट में आप देख लीजिएगा क्या नंबर दिया है। ठीक है, क्या है? The isotopes of copper atomic mass 63, 65, ठीक है, have isotopic masses of 62.93 and 64.93 respectively. The relative abundance, abundance मतलब जो नेचर में जिस तरह प्रेजेंट रहता है, of the two isotopes is 69% and 31% respectively. ठीक है, what is the atomic mass of copper? What is the atomic mass of copper? सॉल्व कर लीजिए, क्या है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा? कितना वेट है? 62.93, कितना परसेंट है? 69 प्लस कितना है? 64.93, कितना परसेंट है? 31 डिवाइडेड बाय 100, निकाल लीजिए, आपका वैल्यू आएगा 63.55। बहुत बार ये परसेंटेज में नहीं देके हम लोग अगर फ्रैक्शन में देता तो क्या देता ये? पॉइंट 0.69 लिखते हैं। अगर ये फ्रैक्शन में दिया रहता तो क्या होता? 0.31, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, 100 से डिवाइड नहीं करते।
आ रहा समझ में? एक और सम्स देखना है, दिस इज NCERT सम्स, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये ट्रांजिशन के बुक में भी ये क्वेश्चन दिया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1.32 पेज नंबर 14, 1.32 पेज नंबर 14, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? आप देख चुके हैं, ट्रांजिशन के बुक में भी है, पेज नंबर बता दिए हैं। क्या है? यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट the molar mass of naturally occurring argon आइसोटोप। बहुत स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर, कॉपी टू कॉपी। हो सकता है आपके स्कूल में भी कॉपी टू कॉपी आ जाए, कॉपी नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग के पास कंसेप्ट है। आइसोटोप आर्गन 36, आर्गन 38, आर्गन 40। मुझे मालूम है मुझे इस एटॉमिक मास से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा एटॉमिक मास किससे फ़ायदा है? जो नेचर में बताया गया है कि उसका एक्चुअली में है क्या। आइए इसके बगल में भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आइसोटोपिक मोलर मास जो एक्चुअल में एकदम होता है, क्या है ये? 35.96755। 5 डिजिट ले रहे हैं ये लोग, कोई बात नहीं। 37.96272, 39.9624। अबंडेंस क्या है? अबंडेंस 0.337%, 0.063%। फ्रैक्शन में दिया रहता तो हम लोग को मालूम है क्या करना है, दिस सो सिंपल। कैसे सॉल्व करना है? हाँ बोलिएगा सर बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या फाइंड करना है? मोलर मास ऑफ आर्गन, वेरी सिंपल। कितना है? इतना परसेंट है, 35.96755 इंटू 0.337 प्लस 37.96। समझने की कोशिश कीजिए, याद मत कीजिए, मुझे मालूम है याद करने से भी हो जाएगा, बट स्टिल थिंक अबाउट लॉन्ग रन। प्लस 39.9624 इंटू 99.600 बाई 100। अगर ये फ्रैक्शन में होता तो बाई 100 नहीं होता। आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, मेरा ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। 39.9468 ग्राम्स। इसको आप एवरेज भी बोल सकते हैं, मगर यहाँ पर एवरेज वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। इज इट ओके? वर्कशीट में देखिए बहुत सा क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक।